इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। आज प्रयास एनजीओ द्वारा हैदरपुर की क्लस्टर एरिया में कंबल वितरण किए गए। विशेषता कंबल वितरण छोटे छोटे बच्चों को दिए गए। यह वह बच्चे हैं जो सर्दी में कपड़ों की व्यवस्था भी नहीं कर पाते हैं। आज दिनेश शर्मा एवं संजीव अरोड़ा द्वारा कंबल वितरण किए गए। वहीं प्रयास एनजीओ की प्रेसिडेंट तृप्ति चौधरी एवं सेक्रेटरी सुमित भोजगी भी शामिल रहे। नमस्कार, मैं नैन्सी कुमारी और आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदरपुर स्लम एरिया में, जहां पर देख सकते हैं प्रयास एनजीओ द्वारा कंबल वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है दिनेश शर्मा जी, जिनके द्वारा ये कंबल वितरण किया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों में। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए पहले आप। मेरा नाम दिनेश शर्मा है। मैं विश्व हिंदू परिषद जिला रोहिणी से जिला अध्यक्ष हूँ जी। और मुझे आपको सभी को जानकर बड़ी खुशी होगी, आज परम श्रद्धेय श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी, इनका आप बोर्ड पे फोटो देख रहे हैं, परम गौ भक्त हैं और संपूर्ण गौशाला के नाम से हमारी गौशाला है। उनका आज जन्मदिन है। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को संजीव कृष्ण ठाकुर जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको बधाई देता हूँ। वो देश विदेश में धर्म ध्वज ऐसे ही लहराते रहे और विदेशों में भी कथा करते हैं। और आज एक जाना माने हस्ती हैं, वो आपने देखा होगा चैनलों पे माध्यम से। तो मैं अपने संजीव कृष्ण ठाकुर जी के जन्मदिन पे इन छोटे बच्चों की सेवा में मैंने सर्दियों की वजह से इनको कंबल वितरण कराए हैं। अच्छा, उनके कोई विशेष कारण है इस कंबल वितरण का जो आप अपने? ये हमारे महाराज जी की शुरू से इच्छा रही है कि गरीब बस्तियों में जाके सेवा रहे। उनके जन्मदिन पे वो कभी आडंबरबाजी नहीं करते, अपना जन्मदिन वैसे ऐसे बच्चों के साथ मनाना पसंद करते हैं। और ये उन्हीं की प्रेरणा से मैं ये काम कर रहा हूँ। लगभग 10-12 साल से हम यही काम करते हैं। बच्चों के साथ बैठ के हम जन्मदिन मनाते हैं, कोई शोबाजी नहीं होती इसमें, और हमें भी आके अच्छा लगता है। ये तृप्ति चौधरी जो मैडम है, अपना इसकी जो जो एनजीओ जो चला रही हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इनको कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है। देखो, अपने लिए तो दुनिया जीती है, ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया के लिए जीते। इन बच्चों को आज ये पढ़ा रही है, इनको किताब कापियां इनका सारा देख रेख कर रहे हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और मैं समाज में मैसेज देना चाहता हूं कि देखो, अपने थोड़ा थोड़ा सभी लोग समाज में इनके लिए कंट्रीब्यूशन करें, योगदान दें।
कि ये बच्चे देश का भविष्य आने वाले टाइम, इन्हीं बच्चों में से कोई IPS IAS इन्हीं बच्चों में से निकलेगा। और मेरा और भी NGO में जाना होता है, मैंने उन NGO में देखा कि वहाँ पढ़ाई करके आज बच्चे कई अच्छी जगह पे नौकरी कर रहे हैं और वो अपने परिवार का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैंने ये चीज भी NGO के माध्यम से ये चीजें देखी हैं कि NGO में बहुत अच्छा देख रेख और इनकी पढ़ाई होती है। और मैं इन बच्चों के भविष्य की भी कामना करता हूं और मैं इनको सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके चैनल को विशेष बधाई देता हूं कि आप ये समाज को दिखाते हैं, तो आप सभी की भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि कंबल वितरण बड़ों में किया जाता है, बुजुर्गों में किया जाता है खास करके, लेकिन आपका कोई विशेष कारण है ऐसे बच्चों में कंबल वितरण करने का? देखो, विशेष कारण यही है कि ये छोटे छोटे बच्चे, आप सर्दी में इनका देखें, एक बनियान में, एक टी-शर्ट में घूम रहे हैं, तो बच्चों को ठंड लगती होगी। बड़ा फिर भी अरेंज कर सकता है, मांग सकता है, बोल सकता है, कहीं से भी कर सकता है। बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत है, तो मैं इन बच्चों को, इसलिए मैं ये बड़ों को छोड़ के इन बच्चों के साथ ये बर्थडे महाराज जी का मनाने आया हूँ और मैं हर साल ये मनाता हूँ बच्चों के साथ ही। मुझे बच्चों से वैसे भी प्यार है, इन बच्चों से प्यार है और ये हमारे महाराज जी की हमेशा इच्छा रहती है कि बच्चों के साथ, ये देश का भविष्य है, इनके साथ इनको देना भी सीखें। इन बच्चों को प्रेरणा देंगे, हम कुछ सिखाएंगे समाज के प्रति, तो ये बच्चे बड़े होकर ये सीखेंगे। तो इसीलिए इन बच्चों के साथ ये प्रोग्राम किया जा रहा है कि बच्चे इनसे कुछ सीखें और मैं आप सभी को फिर भी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद है तृप्ति चौधरी जी, प्रयास NGO की प्रेसिडेंट। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैम, मैं एक साधारण सी हाउसवाइफ हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ जी, और मैनेजमेंट किया है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अच्छा मैम, प्रयास NGO के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये सुझाव कैसे आया आपको इस NGO को स्टार्ट करने का? मैम, स्टार्टिंग में जो प्रयास हमने इनिशियल स्टेज पे बनाया था, तो हम यहाँ पे, मैं बगल में ही रहती हूँ, तो मैं आती जाती थी इस एरिया से, तो बच्चों को देखती थी कि ये कहीं कुछ गलत परिस्थितियों में रहते हैं, गलत चीजों में पड़ रहे थे, खेलते थे यहाँ पे और कूड़े करकट बिनते थे। तो मेरे दिमाग में एक ऐसा ही थॉट आया कि यार इन बच्चों के लिए भी तो किसी को कुछ करना चाहिए। तो धीरे धीरे हमने प्रयास करके एक संस्था का स्थापना की। धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए और आज हम 3 साल पूरे हो चुके हैं और आज हमारे बीच दिनेश शर्मा जी आए हैं और हमारे बीच और भी मान्य अतिथि आए थे, जो आज हमने बच्चों को कंबल का वितरण किया है। एक मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा और जो पढ़ता है उसको सब कुछ प्रभु देते हैं। तो आज महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिनेश शर्मा जी आए हमारे बीच और आज इनके हाथों से बच्चों को कंबल का वितरण हुआ है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर आपका, आपकी बहुत आभारी हूँ, थैंक यू। जो प्रूडेंस स्कूल पीतमपुरा के MD हैं वो भी आए, उन्होंने भी बच्चों के साथ समय व्यतीत किया, हमारे बच्चों को पढ़ाई की तरफ अग्रसित होने का प्रेरणा दी और मैं उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे ही लोग जुड़ते चले जाएंगे तो हमारे प्रयास के बच्चे आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। आप कोई मैसेज देना चाहें बच्चों को, जैसे आज का जो समय है बहुत बढ़ता हुआ समय है, उससे कोई प्रेरणा देना चाहे बच्चों को? मैंने ना बच्चों को, जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं और स्पेशली मैं अपने बच्चों को भी एक ही चीज हमेशा सिखाती हूँ कि लेना बहुत आसान है। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, क्योंकि हम जिस परिस्थितियों में यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो मैं अपने बच्चों को भी ये बोलती हूँ कि जो आपसे नीचे है ना, उसको देखो, उसको देखोगे तो आपको लगेगा प्रभु ने आपको बहुत कुछ दे रखा है। तो इन बच्चों को भी मैं यही प्रेरणा देती हूँ कि आज तुम ले रहे हो क्योंकि प्रभु ने तुमको देने वाले हाथ दिए, कल तुम्हें वो देने वाला हाथ बनना है और उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। तुम पढ़ोगे तो तुम कल लोगों को जॉब्स दोगे, उनके मुसीबत में काम आओगे। तो मेरा सबसे पहला यही है कि देना सीखो और प्रभु का हमेशा थैंक यू बोलो। मैं संजीव अरोड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रूडेंस स्कूल पीतमपुरा से। आज मैम ने यहाँ प्रयास की एक संस्था के रूप में जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन के मामले में और अच्छे तरीके से उनका रख रखाव हो, इसके लिए आज हमें बुलाया। मैं धन्यवाद करता हूँ तृप्ति मैम का, उनके प्रयासों का। और आज एक विशेष उपलक्ष्य में बच्चों में, जैसे सर्दियां आ रही हैं तो कुछ कंबल वितरण का समारोह हुआ आज। तो मैम के इस इनिशिएटिव के साथ साथ हम भी जुड़े आज, तो कुछ बच्चों को हमने भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। मुझे लगता है समाज में हम सबको मिलजुल के समाज के उत्थान के लिए जो जो प्रयास हो सके, जिसकी जितनी क्षमता है, हमें अपनी क्षमता के हिसाब से समाज को देने की
सोच होनी चाहिए। लेना तो ईश्वर ने तो सबको ही दिया हुआ है, लेकिन हमें देने की आदत डालनी चाहिए। धन्यवाद। सर, ये जो प्रयास एनजीओ है इसके बारे में कुछ बताइए और आपकी क्या सलाह रहती है इस बच्चों के लिए? सबसे पहले तो मैं तृप्ति मैडम का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ पे सेक्रेटरी बनाया है, हाल ही बनाया है। और इस एनजीओ का मैंने लगभग 1 साल पहले नाम सुना था कि जिस तरीके से यहाँ पे हैदरपुर के स्लम में काम करते हैं, छोटे छोटे लगभग 200 बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दे रही हैं। और हमने देखा प्रूडेंस स्कूल में भी 2-3 बच्चों का यहाँ पे एडमिशन भी कराया, जिसके लिए मैं उनके एमडी सर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे स्लम के बच्चों में आके यहाँ से बच्चों को सिलेक्ट करना। और इनमें हुनर बहुत है, मैंने खुद देखा कि इनमें हुनर बहुत है। अभी हम लोगों ने एक फिल्म भी बनाई है जो तृप्ति मैडम को लेके है, तो वो फिल्म में हमने पूरा स्लम को लेके कि किस तरीके से शिक्षा पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से। और स्पेशल मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हैं इनमें काबिलियत तो बहुत है, लेकिन इनको निखारने के लिए लोग नहीं है। मगर अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं, दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जो साथ जुड़ चुके हैं। आज दिनेश भाई का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो यहाँ आके आदरणीय श्री परम गोभट श्री संजीव कृष्ण जी ठाकुर जी के जन्म के उपलक्ष्य पर कंबल वितरण किए। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर प्रयास एनजीओ है, मतलब हैदरपुर की छोटी छोटी बस्तियों में भी ऐसे ऐसे स्थान है जहाँ पर लोगों को उत्साह दिलाया जाता है, मतलब प्रेरित किया जाता है कि उनके पास भी एक ऐसा प्लेस है जहाँ वो पढ़ सकते हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। जैसे अभी कंबल वितरण किया गया, वैसे ही इस एनजीओ से बहुत से लोग जुड़े हैं जो इस स्लम को बढ़ावा देते हैं और उनकी जरूरतों को पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए DKP न्यूज।